हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज से हम जो आपको कल हमने वीडियो में बताया था, जो सिलेबस आपने देखा था, जो आपके एलडीसी ग्रेड सेकंड का सिलेबस जो है, हमने आपको बताया था कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। उस अकॉर्डिंग आज हमारी ये पहली क्लास है, यानी कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे हम। तो रोज़ हम इसी तरह से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू जारी रखें। तो अभी क्या है कि आप जो एलडीसी सेकंड ग्रेड का जो आपके सिलेबस दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले जो समसामयिक घटनाएं दे रखी, उसके बाद में आपके भारत का जो पारिस्थितिकी और वन्य जीव वाला जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम आज लेकर के आए हैं। तो आज से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। तो आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से याद करने हैं, और अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज के आपको जो प्रश्न हैं उनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, उनके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक स्थान कहलाता है। चूंकि हमारी जो वीडियो है वो भारत की पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, तो इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक स्थान क्या कहलाता है? ताक, बायोम, प्राकृतिक वास या फिर आदत। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो किसी भी जीव या समुदाय का जो प्राकृतिक स्थान होता है वो क्या कहलाता है? उसका प्राकृतिक वास या प्राकृतिक आवास। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो प्रश्न हैं वो जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? यानी कि ऐसा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जो नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है? कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल या फिर बायोमास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बायोमास एक ऐसा ऊर्जा संसाधन है जो कि नवीकरणीय संपूर्ण प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेलफर्ड के सहनशीलता के नियम के अनुसार जीवों की व्यापक पर्यावरणीय कारक सहनशीलता सीमा प्रदर्शित होती है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड है, तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्या प्रदर्शित करती है? कम जनसंख्या आकार के साथ संकीर्ण वितरण, उच्च जनसंख्या आकार के साथ व्यापक वितरण, उच्च जनसंख्या आकार के साथ संकीर्ण वितरण या फिर कम जनसंख्या आकार के साथ व्यापक वितरण। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी है, उच्च जनसंख्या आकार के साथ व्यापक वितरण जो है, ये शेलफर्ड के सहनशीलता के नियम के अनुसार है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, सीधी धूप में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो सीधी धूप में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलियोफाइट्स, साइकोफाइट्स या फिर सेमोफाइट्स या फिर डाइकोटो। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो सीधी धूप में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलियोफाइट्स। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पे आपको फोकस करना है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक एक पोषी स्तर बनाता है, तो ये यहाँ पर सही है, तो ये बिल्कुल सही है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। यानी तीनों ही बातें खाद्य श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं और बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जवाब सही होगा? उपयुक्त सभी या फिर ऊपर के सभी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर जरूर क्लिक करना। अगला प्रश्न,
वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ठंडे देश में, गर्म देश में, केवल उपोष्ण कटिबंधीय देशों में, केवल उष्ण कटिबंधीय देशों में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो वैश्वीकरण है इसकी प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है ठंडे देशों में, जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीयक उपभोक्ता को, डिकम्पोजर को, प्राथमिक ग्राहक या उपभोक्ता को, या फिर प्राथमिक उत्पादक को? तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो जो इसमें प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है, इसे सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक ऊर्जा का ट्रांसफर इसमें आगे से आगे होता जाता है, इसलिए प्राथमिक उत्पादक को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं पे आपको ध्यान देना है। नेटालिटी, मृत्यु दर, स्तर विन्यास, या फिर लिंग अनुपात? तो यहाँ पर जनसंख्या की कौन सी विशेषता नहीं है? तो नेटालिटी है, मृत्यु दर है, लिंग अनुपात है, लेकिन स्तर विन्यास यहाँ पर नहीं है। यही यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लिंकन सूचकांक माप क्या है? क्या है ये? जनसंख्या मृत्यु दर, जनसंख्या जन्म दर, जनसंख्या का आकार, या फिर जनसंख्या घनत्व? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो लिंकन सूचकांक माप जो है वो जनसंख्या का जो आकार है ये है, ये इससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है इसे? पारिस्थितिक क्षमता, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक आत्मसात, या फिर पारिस्थितिक क्षमता? 2 बार रिपीट हो गया, ये ऑप्शन हम कट कर देते हैं। तो अब इनमें इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो जो खाद्य श्रृंखला है उसमें विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच जो अनुपात होता है उसे पारिस्थितिक दक्षता के नाम से जाना जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के भारत के जो पारिस्थितिकी और वन्य जीव वाला जो आपके टॉपिक है उससे रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल इसी तरह से फिर हम और प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आप अभी से अपनी तैयारी रखें, कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी जरूर करना, और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।